Hello, good afternoon, students. Welcome to Raj Manotra IAS Academy. Welcome to our Down to Earth series. We are continuing our November edition, right? So November edition में जैसे कि हम अपना कल आर्टिकल एक डिस्कस किया था रूरल स्पेंडिंग को लेके, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि जैसे ये कोविड 19 का टाइम है ना, और कोविड 19 के टाइम पे बात हो रही है रिसर्च की, क्योंकि सभी कोई ना कोई वैक्सीन बनाने की बात कर रहे हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसी के रिलेशन में एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है, दैट इज ओपन एक्सेस। ये ओपन एक्सेस क्या है, किसके रिलेटेड है, उसी को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप टाइटल में भी देख सकते हैं, टाइटल है ट्रिकी पाथ टू ओपन रिसर्च डेटा। कि रिसर्च डेटा को ओपन करने की बात तो करी जा रही है, बट इट इज अ ट्रिकी पाथ। व्हाई इट इज अ ट्रिकी पाथ एंड व्हाट इज दिस ओपन एक्सेस, लेट्स फाइंड आउट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओपन एक्सेस बड़ा ज्यादा बजवर्ड बन चुका है रिसेंट मंथ्स में। द वर्ल्ड और एटलीस्ट पार्ट्स ऑफ इट जहां पे साइंस एक कोर सोसाइटल वैल्यू है, हैज नाउ जस्ट मार्क्ड ओपन एक्सेस वीक। अगर हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 19 से अक्टूबर 25 के बीच में, अंडरस्कोरिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ नॉलेज शेयरिंग सिस्टम दैट इज मोर इक्विटेबल एंड ट्रांसपेरेंट टू एडवांस साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। अब यहां पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा नॉलेज शेयरिंग सिस्टम होना चाहिए वो इक्विटेबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वर्ड यहां पे है ट्रांसपेरेंट एंड इक्विटेबल। कि अगर जो हमारी रिसर्च है वो ट्रांसपेरेंट है, इक्विटेबल है, सबके लिए एक्सेस है, देन इट विल बी ग्रेट फॉर ह्यूमैनिटी। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, देन ओपन एक्सेस इज अ मूवमेंट दैट सीक्स टू मेक academic information contained in science journals and platforms freely available online immediately after publication. This means there are no financial, legal or technical barriers in accessing such intellectual property. Suppose करो किसी ने कोई रिसर्च किया है, अपना कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, बट वो इजीली एक्सेस नहीं हो पाता है। उसके इजी एक्सेस को सब लोगों तक पहुंचाना, फ्री एंड इक्विटेबल, दैट इज बेसिक द मीनिंग ऑफ ओपन एक्सेस। इसके अंदर कोई टेक्निकल, कोई लीगल, फाइनेंशियल बैरियर नहीं होना चाहिए। दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड थ्रू दिस ओपन एक्सेस मूवमेंट। अगर हम सिचुएशन अभी की बात करें, नाउ द ट्रेडिशनल पब्लिशर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेटा हैव बीन एन ओलिगोपोली that put research data and articles behind paywalls, allowing access only through high subscription rates that are generally unaffordable. अभी क्या होता है कि जो रिसर्च पब्लिश भी हो जाती है उसको एक्सेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट इज कॉस्टली। जो उसकी सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज हाईली अनअफोर्डेबल। बट इन द ओए सिस्टम, दैट इज द ओपन एक्सेस सिस्टम, governments and universities or the scientists and the scholars pay to have their research published, therefore it becomes free to all. ओपन एक्सेस में बात यही कर रहे हैं कि रिसर्च पब्लिश हो गई, देन उसका एक्सेस सभी को मिल जाना चाहिए। नाउ अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें तो स्प्रिंगर जो पब्लिशर ऑफ नेचर है उसने अनाउंस किया है फर्स्ट डील टू अलाउ रिसर्चर्स टू पब्लिश इन द जर्नल एंड इन 33 अदर नेचर ब्रांडेड टाइटल्स अंडर ओए टर्म्स। तो ये जो पब्लिशर है, जो पब्लिश करते हैं जर्नल्स, ये भी किसके अंदर लेके आ रहे हैं अपने जर्नल्स को, ओपन एक्सेस सिस्टम के अंदर। इन दोहा द कतर नेशनल लाइब्रेरी अनाउंस द इनॉग्रल ओपन इनिशिएटिव अवार्ड्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ओपन स्कॉलरशिप इन द टाइनी गल्फ स्टेट। तो दोहा में अगर बात करें, स्प्रिंगर की बात करें, तो हर कोई अपनी मूवमेंट चला रहा है ओपन एक्सेस को लेके। इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है, बट एक प्रपोजल जो कंसिडरेशन में आ रहा है एक्सपर्ट ग्रुप की रिकमेंडेशन में, वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज दिस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन फॉर्मूला, लेट्स फाइंड आउट। अंडर दिस द गवर्नमेंट विल नेगोशिएट with leading publishers of scientific and scholarly journals for a country-wide open access policy for a single subscription, जिसके अंदर एक सब्सक्रिप्शन ली जाएगी और जितना भी साइंटिफिक एंड स्कॉलर जर्नल्स होंगे वो इंडिया के लोग एक्सेस कर पाएंगे। इन रिटर्न इंडिया को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक्सेस टू ऑल पब्लिश डेटा बाय एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन दिस कंट्री। सो इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं अंडर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन थिंग। क्योंकि अगर हम बात करें, एक रिसर्च हुई, उसका एक जर्नल पब्लिश हुआ, उसकी सब्सक्रिप्शन लो अलग अलग से, दैट बिकम्स वेरी वेरी कॉस्टली। तो इंडिया मूल कर रहा है एक प्लान जिसके अंदर सभी जर्नल्स की एक नेशन एक सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। नाउ हाउ प्रैक्टिकल दिस विल बी, दिस इनिशिएटिव बाय इंडिया, इट रिमेन्स टू बी सीन। अगर हम बात करें इस रूट्स की, मूवमेंट की, ओपन एक्सेस की, इट टुक ऑफ इन 2000 आफ्टर नोबेल प्राइज विनर हैरोल्ड वर्मस along with पैट्रिक ब्राउन एंड माइकल एसन। अब ये पेपर में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ओपन एक्सेस मूवमेंट टुक ऑफ कब करी। नोबेल प्राइज विनर हैरोल्ड वर्मस, पैट्रिक ब्राउन एंड माइकल एसन set up the public library of science, now known only by its acronym PLOS। तो याद रखना अब इसका नाम क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस।
to provide the full contents of the published record of research and scholarly discourse in medicine and the life sciences in a freely accessible, fully searchable, interlinked form. यही वही बातें कर रहे हैं कि इन्होंने भी मूवमेंट स्टार्ट करी थी जहां पे जितने भी रिसर्च होगी मेडिसिन फील्ड में और लाइफ साइंसेज में उसको एक्सेसिबल, सर्चेबल और इंटरलिंक्ड फॉर्म में एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा. इट इज अ नोबल आइडियल बट इट हैज नॉट पैन्ड आउट द वे इट वाज इन्वेस्टिगेट. जिस तरह सोचा गया था ऐसा नहीं हुआ है. रीजन क्या है? रीजन है पब्लिशिंग कॉस्ट का. अब बेसिकली हुआ क्या है, जो सब्सक्रिप्शन से सिस्टम था पेड मोस्टली बाय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज टू फीस चार्ज टू ऑथर्स एज आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, अब सब्सक्रिप्शन से चेंज होके कहां पे आ चुके हैं? आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस. अब ये जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस है ये बहुत ज्यादा हैं. दीज कैन बी ह्यूज, thousands of dollars per paper, and can perpetuate and even reinforce an already well documented system of discrimination that excludes important groups of having their research disseminated through formal channels of scientific communication. तो दिक्कत क्या आ रही है कि अब अगर सब्सक्रिप्शन की भी बात करें, सब्सक्रिप्शन सिस्टम बहुत ज्यादा महंगा है और दूसरी तरफ से आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस वो भी बहुत ज्यादा हैं, और जो साइंटिस्ट हैं जिनकी स्मॉल रिसर्च है दे कैन नॉट अफोर्ड दिस APCs, दैट इज आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस. हम चाहते हैं कि ये जो रिसर्च डेटा है सबके लिए एक्सेसिबल हो, ताकि जो साइंटिस्ट हैं और जो बाकी इसको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फ्रीली एक्सेसिबल हो. सब्सक्रिप्शन सिस्टम नहीं है तो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस है, पर अगर कोई साइंटिस्ट है जिसका बजट स्मॉल है, हाउ विल बी एबल टू प्रोसेस दिस जर्नल बिकॉज इट हैज हाई आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस. सो व्हाट इज द वे आउट? It is the time to go back to the drawing board and find ways of making science more open. हमारी यहाँ पे बात करने की मेन मोटिव यही है कि साइंस को जितना ज्यादा ओपन रखेंगे, लोगों के पास एक्सेस होगा, तभी उसका ह्यूमैनिटी को ग्रेट बेनिफिट होगा, रादर देन कुछ लोगों के पास ही उसका बेनिफिट रहे या उसके रिलेटेड ओलिगोपोली बनी रहे. So this was the end of the article or the session for डाउन टू अर्थ, जिसके अंदर हमने ओपन एक्सेस को पढ़ा. क्योंकि ये थोड़ी रिकॉर्डेड वीडियोस आ रही हैं तो थोड़ी शॉर्ट है, अदरवाइज लाइव इंटरेक्शन होता तो हम ज्यादा बात करते हैं, है ना. तो पर आप इस चीज को पढ़िएगा जरूर. ओपन एक्सेस है, पेपर में, जीएस पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ये कोविड के टाइम्स में ओपन एक्सेस के ऊपर क्वेश्चन बना जा सकता है. सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग डाउन टू अर्थ सीरीज एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल. जिन्होंने नहीं किया है वो फिर भी करते रहिए, एंड वी विल सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ डाउन टू अर्थ. थैंक यू. और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो.